बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला सब के लिए बहुत आसानियाँ और सहूलतें अता फ़रमाएँ। तो वीडियो का आगाज़ इस प्यारी सी दुआ से किया है जी, अल्लाह पाक कबूल करे। तो आज 31 अक्टूबर 2024 है और आज की वीडियो जो है ना, उसमें कुछ ऐसे पौधे आपको दिखाना चाहती हूँ जो सिर्फ़ मैंने कटिंग से अपने घर में तैयार किए हैं, जिनके लिए मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। और आप उन पौधों को देखेंगे तो आपने सोचना है कि इन्होंने तो आधा गार्डन जो है अपने घर में वो सिर्फ कटिंग लगा के ही बनाया हुआ है, तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर अपने घर में जो है ये इन पौधों की कटिंग्स लगाएंगे और बहुत सारे फ्री में पौधे बनाएंगे। और कटिंग्स आपने कैसे ढूंढनी है कि आप कहीं गए हुए हैं, आप गौर करें कि ये पौधे आपको जहाँ भी नज़र आएँ, आप किसी पार्क में गए हुए हैं, किसी के गार्डन में गए हुए हैं, किसी के घर में गए हुए हैं, जहाँ भी आप गए हुए हैं वहाँ आप उनसे रिक्वेस्ट करके तो वो कटिंग जो है एक दो उसकी मांग लें। कटिंग्स जब भी किसी पौधे की लगाएं 2 या 3 कटिंग्स लगाएं, एक कटिंग ना लगाएं। अगर एक ख़राब भी हो जाती है या 2 ख़राबी हो जाती हैं तो उसमें से एक तो पौधा जो है वो ज़रूर बन जाएगा, मिल जाएगा। बाज़ दफ़ा बहुत सारी रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से कटिंग ख़राब भी हो जाती हैं, वो फिर किसी और वीडियो में बताएंगे। तो आज की वीडियो जो है उसमें आपको तैयार पौधे दिखाऊंगी, ना कि कटिंग लगाने का तरीका बताऊंगी और ना ही कुछ और बात करेंगे। सिर्फ वो पौधे मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ कटिंग लगा के बनाए हुए हैं। बाज़ तो ऐसे पौधे हैं जो मैंने सिर्फ एक ब्रांच से, एक टहनी से बहुत सारे गमले बना लिए। जैसे कि यहाँ पर देखें पर्पल हार्ट है, ये देखें ये छोटी सी एक इतनी सी ब्रांच जो है वो हमें मिली थी कहीं से कटिंग के तौर पे। उन्होंने हमें तरीका भी नहीं बताया, बस कहा कि ये कटिंग लगा लें। मैंने नेट से देखा कि कैसे इसकी कटिंग लगानी है, मैंने इसकी कटिंग लगा ली। तो ये 2 साल के बाद देखें मेरे पास कितने गमले इसके तैयार हैं। ये देखें कुछ यहाँ पर मैंने 2-3 रखे हुए हैं, 2 रखे हुए हैं। ये देखें पिंक कलर के खूबसूरत से फूल छोटे छोटे इनके ऊपर ये देखें खिले हुए हैं। दूसरे नंबर पे ये देखें जी अल्टरनेंथ्रा इसको कहते हैं, लाल बूटी भी कह सकते हैं। ये मुझे फ्री में नर्सरी वाले भाई ने दी थी थोड़ी सी, तो उन्होंने ये तो नहीं बताया था इसको आप ऐसे लगाएं ऐसे लगाएं। मैंने इसको एक दफ़ा तो लगाया, मुझे ये खूबसूरत लगी। तो ये पुराने इसके पत्ते हो गए हैं, यहाँ से ये देखें नीचे से हरे भरे फिर नज़र आ रहे हैं। और बहुत ज़्यादा कटिंग करने की वजह से पत्ते साइज़ में छोटे हो जाते हैं, लेकिन आप इसकी अगर नई कटिंग्स लगाते रहते हैं तो फिर पत्तों का साइज़ जो है वो काफ़ी अच्छा और बड़ा भी हो जाता है। ये देखें जैसे ये है, ये देखें यहाँ पर भी फ्रेश नज़र आएगी आपको। ये कटिंग से ही मैंने तैयार किए हुए सारे के सारे इसके गमले छोटे छोटे भी। इसके अलावा जी दिन का राजा, पिछले दिनों मैंने ये पौधा आपको बहुत फूलों से भरा हुआ दिखाया था। अब इसके ऊपर जो है वो सीड बन गए हैं। ये देखें सारे इसके ऊपर इस टाइम सीड बने हुए हैं, पत्तों से ज़्यादा इसके ऊपर फूल खिलते हैं। और ये उन्हीं फूलों के सीड जो हैं बने हुए, सीड देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने फूल खिलते हैं इनके ऊपर। तो ये देखें ये काफ़ी अच्छा मेरा 3-4 फीट का प्लांट है जो मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ है। कुछ पौधों के बीच में पड़ा हुआ है, वाज़े नहीं हो रहा होगा। ये देखें और इसका जो मदर प्लांट है वो ये है, ये देखें ये मदर प्लांट है इसका, और वो तैयार पौधा कटिंग से है। मोगरा का प्लांट इस तरह का मैंने सेल कर दिया था, मोतिया का प्लांट। और ये छोटी सी कटिंग मैंने रखी थी वो मैंने लगाई और ये तैयार पौधा है मोगरा का। देखें ये बिल्कुल कटिंग से बनाया हुआ है। और इसकी एक वैरायटी ये भी है। ये मेरा पौधा जो है गर्मियों की बारिशों में इसका जो मदर प्लांट है वो ख़राब हो गया था, तो ऊपर से थोड़ी सी मुझे इसकी कटिंग अच्छी लगी तो मैंने रख लिया। तो ये 2 पौधे मैंने बनाए हैं, एक और भी है वो पीछे प्लांट्स में पड़ा हुआ है, छुपा हुआ है। तो देखें इसके ऊपर इस टाइम में फूल भी खिलना शुरू हो चुके हैं। तो ये कटिंग से बिल्कुल बनाया है मैंने। देसी गुलाब की बात करें तो देसी गुलाब जो है इसकी कटिंग लगाना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है कुछ कटिंग्स का।
तो इसकी ब्रांचेस यहाँ से देखें तो बहुत सारी हैं, लेकिन पौधों में कहीं गुम हुई पड़ी हैं। जगह की वजह से जो है वो हमें पौधे साथ साथ रखने पड़ते हैं। कुछ पौधे ज़्यादा होते हैं, ये देखें फूल भी खूबसूरत सा खिला हुआ है, और बाज़ दफ़ा तो ये पौधा भरा आता है फूलों से। ये बिल्कुल कटिंग से तैयार पौधा है। और भी दिखाते हैं। गुलाब का एक ये पौधा देखिए, ये पुराने पत्ते जो हैं आप झड़ रहे हैं, और नेक्स्ट जो है इसके नए पत्ते जो हैं वो बहुत जल्दी निकल आएंगे। ये देखो ऊपर कली भी बनी हुई है, इसके ऊपर भी ये कुछ नए पत्ते भी निकल रहे हैं। ये भी कटिंग से ही तैयार किया हुआ है, और छोटे से गमले में ये देखें लगा हुआ है। एक ये छोटा सा पौधा है गुलाब का जो कटिंग से ही लगा हुआ है। एक ये पीछे देखें, ये कलियां बनी हुई हैं। प्लांट्स बहुत पीछे आगे पीछे पड़े हुए हैं, तो सारे मैं निकाल के तो दिखा नहीं सकती थी, बहुत जो है वो फिर खलारा पड़ जाना था। तो ये 12 इंच के गमले में लगा हुआ है, इसमें कुछ और पौधे भी हैं। तो ये भी कटिंग से ही बना हुआ पौधा है जो मदर प्लांट है इसका। ये है जी मदर प्लांट इन सब का। इसकी ब्रांचेस लेके ही मैंने वो पौधे सारे तैयार किए हैं, और 2 पौधे इसके मैंने सेल भी किए हैं अच्छे पैसों में, ज़रा बड़े करके। यहाँ पर जी कलांचू देखें, बिल्कुल कटिंग से लगाया हुआ है। ये एक पौधा है और इसके आसपास छोटे छोटे पौधे भी हैं, लेकिन यहाँ से ये देखें तो ये एक पौधा है। बहुत माशाल्लाह से हेल्थी प्लांट है। ये देखें इसकी ब्रांचेस चेक करें ज़रा, तो ये इसके बहुत सारे पौधे जो है मैंने कटिंग से बनाए हुए हैं। ये देखें, ये भी देखिए, ये कटिंग से बनाए हुए। अगर इनको भी बड़े गमलों में लगाए तो उसी पौधे की तरह, पहले की तरह ये भी फले फूलेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। और ये सीज़न है इनके ऊपर फ्लावरिंग का, नेक्स्ट सीज़न जो है इसके ऊपर बहुत खूबसूरत लाल रंग के फूल खिलते हैं, जो 2 महीने तक पौधे के ऊपर ही रहते हैं। तो जी यहाँ पर हमारे पास टिकोमा वाइन है। ये छोटा सा एक पौधा मुझे गिफ्ट के तौर पे मिला था, सिर्फ एक ब्रांच। इसकी मैंने ढेरों कटिंग्स लगा के ढेरों पौधे जो हैं वो तैयार किए हैं। ये देखें, बल एक आध जो है मैंने सेल भी कर दिया है। ये देखें, ये भी कटिंग से तैयार हुआ है। पीछे गमला है नीचे पड़ा हुआ, उसमें लगा हुआ है। ये देखें जी, ये देखें, ये भी टिकोमा वाइन ही है जो कटिंग से तैयार पौधा है। इसके अलावा वहाँ पर देखें तो छोटे छोटे पौधे टिकोमा वाइन के नज़र आ रहे हैं, छोटे पॉट्स में। तो ये फर्स्ट वाला जो पड़ा हुआ है, इतना छोटा ये पौधा मुझे गिफ्ट मिला था। बाकी ये सारी मेरी अपनी मेहनत है। वांडिंग जू की बात करें तो जी एक ब्रांच से ये भी मैंने ढेरों जो है पौधे तैयार कर लिए हैं। जब पौधा मैं जब नर्सरी से लेके आई थी तो वो एक गंदे नाले में गिर गया था, तो उसकी सिर्फ एक ब्रांच जो है ये मेरे पास बच गई थी। मैं उसको ही ले आई, उसी को लगाया, तो उसी से मुझे बहुत सारे पौधे जो हैं इसके मिल गए हैं। बहुत सारी जगहों पर मैंने इसको लगाया हुआ है। ये देखें, इस तरह इसको किसी हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको मिल जाए उसमें आप इसको लगा सकते हैं। ये देखें जी, वांडिंग जू है। इस तरह इसकी कटिंग्स जो हैं आप कभी भी किसी टाइम भी अच्छे से छोटे से गमले में लगा सकते हैं। पर देखें कि इसका गमला यहाँ भी पड़ा हुआ है। ये देखें जी, धूप में भी रख सकते हैं, छाँव में भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरी जगह पे नहीं, ब्राइट लाइट में है। बस कस की बात करें तो ये देखें, कटिंग से मैंने तैयार किया हुआ है अपने घर के प्लांट से ही, जो मैंने ख़रीदा था। ये देखें जी, अब जितने का मैंने वो प्लांट ख़रीदा था उस प्राइस में ये पौधा मैं सेल कर दूँ तो मेरे पैसे जो हैं वो मुझे वसूल हो जाएंगे जो मैंने ख़र्च किए थे। तो ये कटिंग से मैंने तैयार किया है। ये देखें कितना हेल्थी है। सिंगल पेटल वाले फ्लावर्स खिलते हैं, लेकिन हिबिस्कस की जितनी भी वैरायटीज़ हैं उन सब को कटिंग से आप लगा सकते हैं। एक यहाँ पर छोटा सा पौधा तैयार है मेरे पास। ये देखें, इसको सिर्फ इस पौधे से, गुलाब के पौधे से अलग करने की बात है, वरना ये तैयार है। रूट्स बिल्कुल इसकी बन चुकी हैं, लेकिन सर्दियों के बाद अब मैं इसको सेपरेट करूँगी। तो सारे पौधे इसके जो हैं आप हिबिस्कस के कटिंग से लगा सकते हैं। जहाँ भी आपको नज़र है, ये बहुत कॉमन प्लांट है, हमारे एरिया में होता है, तो आप इसकी कटिंग ले लें। कुछ वैरायटीज़ इसकी ऐसी हैं जो इतनी कॉमन नहीं नज़र आती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कटिंग हमें उन्हीं प्लांट्स की लगानी चाहिए
जो हमारे आम एरिया में लोकल प्लांट जो हैं हमें नज़र आते हैं, क्योंकि वहीं सर्वाइव करते हैं, हमारे माहौल में उनकी केयर कम करनी पड़ती है। इसके अलावा यहाँ हमेलिया प्लांट की ये देखें, मैंने छोटी सी कटिंग लगाई थी, तो ये बिल्कुल इसका पौधा जो है वो तैयार है। ये देखें, इसको भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। यहाँ ड्राइसिना का छोटा सा पौधा पड़ा हुआ है जो बिल्कुल तैयार पौधा है, कटिंग से लगा हुआ है। और ये थोड़ा टाइम लेता है, 2-3 महीने लगाता है अपनी रूट्स बनाने में। तो कटिंग लगाने के बाद परेशान नहीं होना, इंतज़ार करना है। यहाँ हमारे पास लाल सा का प्लांट है, ये देखें, लाल झाड़ी भी जिसको कहते हैं। इसके बहुत सारे पौधे मैंने कटिंग से बनाए हैं। ये तो मदर प्लांट है। यहाँ पर देखें जी, ये छोटे से गमले में लगा हुआ एक लाल सा का प्लांट है जो मैंने कटिंग से बनाया हुआ है। काफ़ी हेल्थी है, फला फूला सा है। वो देखें ऊपर तक इसकी ब्रांचेस जा रही हैं। ये देखें जी, ये भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया हुआ है लाल सा का प्लांट। इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं कटिंग से। इसके अलावा जी अल्टरनेंथरा, ये देखें, इसकी फ्रेश कटिंग्स लगाते रहें तो इसके पौधे भी फ्रेश नज़र आएंगे आपको। कुछ यहाँ पर देखें, ये थोड़ी सी मुझे फ्री में ही इसकी कुछ ब्रांचेस जो हैं वो दी थी नर्सरी वाले भाई ने, तो मैंने इसको लगा के तो डेरो बना लिया है। ये देखें, अगर इसकी कटिंग टाइमली आप लगाते हैं तो इसके फ्रेश पौधे भी कुछ आपको मिल जाते हैं। जैसे कि ये देखें, इसकी कटिंग लगाते रहें और इस तरह नए नए इसके पॉट्स बनाते रहें और आपका गार्डन जो है वो फ्रेश नज़र आएगा इस तरह से नए पौधों की वजह से। इसके अलावा गुलदोपहरी की बात करें जी, तो ये 2-3 कलर की है मेरे पास। ये देखें, वाइट है, एक ये है और एक पिंक वाइट और कुछ इस तरह का मल्टी सी शेड है। तो अब ये इसका सीज़न नहीं है सर्दी का, इसके ऊपर से कटिंग करें जैसे ये मैंने की हुई है काफ़ी सारी। इसको सेव कर लें, छोटी सी कटिंग इसकी कहीं से मिल जाती है, एक दफ़ा ले के लगा लें तो फिर ये सारी ज़िंदगी आपके पास कहीं रहेगी, कहीं भी जाने वाले ये पौधे नहीं है। कटिंग लगाते रहें, नए पॉट्स बनाते रहें। यहाँ पर जो जेट प्लांट है जो कटिंग से तैयार हुआ पौधा है, ये देखें, इसकी इतनी सी कटिंग भी आप 1 इंच की भी लगाते हैं उससे भी आप पौधा बना लेते हैं। लेकिन इसकी जो ग्रोथ है ना ये बहुत स्लो चलती है। 1 साल का मेरा पौधा है, ये देखें, जो मैंने कटिंग से बनाया हुआ है। यहाँ नागथन है, इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। ये बिल्कुल कटिंग से तैयार पौधा है। एक और पौधा है जो कटिंग से लगाया हुआ है मैंने, ये देखें जी। तो ये जैसे ही सर्दी ख़त्म होगी तो इसकी ग्रोथ जो वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। अक्सर सर्दियों में अपनी रूट से ख़राब हो जाता है, गल जाता है, लेकिन अगर थोड़ी सी इसकी कटिंग बच जाए तो उसको दोबारा लगा लें, फिर से ये आपके पास तैयार नया पौधा हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास ये दिन का राजा है जिसको मैंने कटिंग से लगाया। पिछले दिनों मैंने फूलों से भरा हुआ ये पौधा आपके साथ शेयर किया है। ये देखें, अब ये बीजों से बड़ी हुई इसकी टहनियाँ हैं। यहाँ से पता चल जाएगा कितने फूल खिले थे इसके ऊपर। और ये सीड जब इसके ऊपर पक जाते हैं, डार्क पर्पल कलर में हो जाते हैं, तो परिंदे जो हैं इनको बहुत शौक़ से खा जाते हैं। ये देखें, ये 3-4 फीट का ये मेरा पौधा है। यहाँ से इसकी ब्रांचेस देखें, तो ये इस पॉट में मैंने लगाया हुआ है इसको। तो ये बिल्कुल कटिंग से तैयार है। ये बोट लिली के बहुत सारे पौधे मेरे पास हैं। छोटा सा मैं एक लेके आई थी इसका पौधा, तो कटिंग लगा के आप इसके ढेरों पौधे जो हैं वो बना सकते हैं। ये देखें, छोटे बड़े जितने चाहें पॉट्स इसके आप रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, ये भी बोट लिली है। सिंगोनियम, तो सिंगोनियम का जो मदर प्लांट है वो नीचे बालकनी में पड़ा हुआ है। इसके ढेरों पौधे जो हैं मैंने बनाए हुए कटिंग से। ये सारे ये भी कटिंग से मैंने बनाया हुआ है। छोटे पॉट्स में भी लगा सकते हैं, बड़े गमलों में भी लगा सकते हैं। ये देखें, छोटे छोटे इसके गमले पड़े हुए हैं। ये देखें, इनमें भी ये कितने अच्छे से चल गया है। ये देखें, यहाँ पर भी देखें। तो सिंगोनियम को आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। मैं तो इसको भी मनी प्लांट ही कहती हूँ, मनी प्लांट की तरह ही इसकी ग्रोथ भी है। स्वीट पोटैटो वाइन देखें जी, ऊपर से ये देखें ख़राब हो चुकी है, तो इसकी जो फ्रेश कटिंग थोड़ी सी नज़र आए आपको उसको लगा लें इस तरह से। ये जैसे लगी हुई है, ये देखें,
फिर से नया पौधा आपके पास आ जाएगा। ये बिल्कुल कटिंग से तैयार पौधा है। मनी प्लांट की बात करें तो मनी प्लांट तो कभी भी ना ख़रीदें। एक छोटी सी कटिंग भी कहीं से मिल जाती है, उसकी एक ये पत्ता है और साथ में ये रूट वाला पार्ट हो इतना सा, तो वो भी कहीं से ले आए, उसको पानी में रख दें, मिट्टी में लगा दें, तो आप ढेरों पौधे जो हैं कुछ अर्से बाद अपने गार्डन में इसके या अपने घर में देखेंगे। तो ये बिल्कुल कटिंग से तैयार प्लांट है। यहाँ पर जी टर्टल वाइन है। अब इसके ऊपर जो है ये बूट सा बना फूल खिल रहे हैं, ये इसके फूल ही होते हैं। तो सारा साल जो है पूरी गर्मियाँ ये बहुत फ्रेश इस तरह से खूबसूरत पत्तियों वाली ये लटकन बेल भी इसको कह सकते हैं, ये लटकी हुई बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो ये भी मैंने फ्री में मुझे मिली थी कहीं से थोड़ी सी कटिंग, इसको मैंने बहुत सारी जगहों पे लगा कर बहुत सारे इसके पॉट्स जो हैं वो रेडी किए थे। ये देखिए जी, ये पुदीना है जिसकी नई कटिंग्स मैंने लगाई हुई हैं कुछ दिन पहले। अब ये पौधे जो हैं बन गए हैं, बिल्कुल चल गया है ये। तो इसको जब चाहें आप कटिंग से लगा सकते हैं और जितने मर्ज़ी गमले इसके फ्री में बना सकते हैं पुदीने के। ये भी कभी आपके पास सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगा अगर आप इसको कटिंग से लगाते रहेंगे। यहाँ मेरे पास मेहंदी का प्लांट है छोटा सा, ये देखें बिल्कुल तैयार पौधा है। ये कुछ दिन पहले मैंने शिफ्ट किया यहाँ पर। ये कुछ सूखी ब्रांचेज हैं, इनको काट देना चाहिए था ऊपर से। तो मेहंदी के पौधे को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। एक यहाँ पर छोटा सा पौधा है, ये भी तैयार है, ये देखें, ये भी कटिंग से मैंने बनाया हुआ। जो मदर प्लांट है वो काफ़ी बुशी है, बड़ा है, ये देखें। इसके अलावा जी आपके पास है गुले दाऊदी। इसकी बहुत सारी कटिंग्स लगा के तो आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं जैसे मैंने किए हुए हैं। इसके पुराने पौधों को भी सेव कर सकते हैं और नए पौधे जो हैं कटिंग लगाने के बाद जो है वो भी बना सकते हैं। अभी इसकी कटिंग लगाएं, चंद दिनों के बाद आप देखेंगे कि कितनी तेज़ी से ये बढ़ता है इस मौसम में, और इस तरह इसके ऊपर कलियां भी आएंगी। ये देखें, ये सारे पौधे कटिंग से ही बने हुए हैं। कुछ ये मैंने सेव किए हुए हैं और कुछ इनमें कुछ ब्रांचेस जो है ना वो कटिंग से लगाई हुई हैं मैंने, ये इसलिए इतने बुशी नज़र आ रहे हैं जी। कोलियस की बात करें तो कोलियस भी कभी ना ख़रीदें, इसको कटिंग से तैयार करें अपने गार्डन में। बहुत सारी वैरायटीज़, बहुत सारे रंग इसके मिल जाते हैं। देखें, ये दो तरह की है, एक ये शेड है और एक ये शेड है, ये देखें, दोनों में फ़र्क है। पत्तों की शेप तो तकरीबन एक जैसी है लेकिन कलर में काफ़ी डिफरेंस है। और इसके अलावा भी बहुत सारे इसके कलर मिल जाते हैं। तो इसको भी मैं कटिंग से ही हमेशा लगाती हूँ, कभी इसको मैंने बार बार परचेज़ नहीं किया। इसके अलावा जी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो मैं जो है जिनकी कटिंग्स लगाने की कोशिश कर रही हूँ, और जब मैं उनकी कटिंग लगाने में कामयाब हो जाऊँगी तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब इतने सारे पौधे देखने के बाद आपका अंदाज़ा हो चुका होगा कि आप अपने घर में जो फ्री में गार्डन है वो कैसे बना सकते हैं। और इनमें से बहुत सारे पौधे जो हैं वो मुझे ख़रीदने भी पड़े क्योंकि मुझे कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं था। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये पौधे फ्री में हम कैसे तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ें दिखा दी हैं, बता दी हैं। आप चाहें आप तो अपने घर में फ्री के पौधे लगा सकते हैं और अपना शौक़ जो है वो पूरा कर सकते हैं। ये बहुत ही एक हेल्थी सा शौक़ है आपका, जिससे आपको बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। खाने के लिए भी बहुत कुछ मिल जाता है, देखने के लिए भी। और इसके अलावा जो हम साफ़ सुथरी फ़िज़ा में सांस लेते हैं वो इन्हीं पौधों की वजह से है। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको ये वीडियो जो है वो मेरी अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम बनाएंगे उन प्लांट्स के ऊपर जो बच्चे बनाते हैं। वो वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उनसे भी आपको बहुत सारे फ्री में प्लांट्स जो है वो मिल जाते हैं। तो यहीं पे वीडियो को करते हैं जी ख़त्म। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, और हमें रखें जी तो हमें याद। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।